अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ कि जिससे आपके चेहरे के ऊपर जो दाने होंगे या दानों के जो निशानात बन जाते हैं वो होंगे, या कीले होंगे या ब्लैक हेड्स होंगे, वो सब के सब मसले आपके हल हो जाएंगे बिल्कुल एक आसान सी रेमेडी से, और आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलें देखते हैं कि आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। नंबर ए, ब्रेड वाले जो अंगूर होते हैं वो, बग़ैर बीज वाले होते हैं ना वो वाले। नंबर 2, अंडे की सफ़ेदी। नंबर 3, नींबू का रस। रेमेडी को कुछ इस तरह से तैयार करना है कि आपने जो रेड वाले अंगूर होते हैं बग़ैर बीज वाले वो लेना है, उसके 20 दाने ले लेना है तकरीबन, और उन अंगूरों को आपने ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद उन अंगूरों को आप एक बाउल के अंदर निकाल लीजिए ग्राइंडर करके, और उसके अंदर फिर आप अंडे की एक सफ़ेदी शामिल कीजिए और 1 अदद नींबू का रस शामिल कर दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए, और ये एक गाढ़ा सा मास्क की तरह से बन जाएगा। तो फिर आप इसको अपने फेस को सबसे पहले वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए। उसके बाद ये वाला मास्क अपने चेहरे के ऊपर लगा कर थोड़ा सा मसाज करें, और फिर उसके बाद इसको आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी लगाकर पहले अपने चेहरे के ऊपर दोबारा से आपको गीला करके इसको मसाज करना है, ताकि थोड़ा और इफ़ेक्ट जो इसका इन चीज़ों का जो हमने शामिल करी है, ये चीज़ें जो हैं वो सारी अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। और फिर उसके बाद आप ये कीजिए कि ताज़ा पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये रेमेडी आपको हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी होगी, और इसके इस्तेमाल से चेहरे के तमाम दाग, धब्बे, दाने, कीलें, हर तरह की परेशानियों का एक ही ये वाला हल है आपके लिए। ये ऐसी रेमेडी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी इसी तरह की आसान और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।